पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल गर्म है। लगातार बड़े नेता और मंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं। आज कैराना और सहारनपुर और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या कहती है चुनावी बिसात, इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम विषयों पर बातचीत होगी। मंत्री जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव पश्चिम में, कैसे देख रहे हैं, क्या कह रही है वो पश्चिम की? आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब प्रत्येक मतदाता ये जानता है कि उनका सांसद कौन जीतेगा। तो प्रत्येक मतदाता ये भी जानता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये पहला ऐसा चुनाव है। जब कभी भी चुनाव आया करते थे तो उद्योगपति 6 महीने पहले उद्योग लगाना बंद कर दिया करते थे, पता नहीं कौन सरकार आएगी, क्या पॉलिसी बनेगी। विदेश अनुबंध करना बंद कर देते थे कि कौन सरकार आएगी, क्या पॉलिसी बनेगी। आज स्थिति ये है कि चुनाव के दौरान भी अनुबंध हो रहे हैं। इतना आश्वस्त प्रत्येक भारतवासी है और इतना ही आश्वस्त पूरा विश्व है। तो मंत्री जी, आप तो कैराना, खासकर कल आप कैराना में थे, सहारनपुर में मुझे लगता है आप जाएंगे, तो क्या लग रहा है कैराना और सहारनपुर मुजफ्फरनगर में क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में है, या आपको लगता है कि एक तरफ जो गठबंधन बना है उसे किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन बहुत मजबूत बना है। मैं ये कह सकता हूँ ऐसा गठबंधन, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ये दो ही ऐसी पार्टी हैं जिनके बीच मतदाता का बंटवारा होता था। अब दोनों के बीच गठबंधन है और 1+1 = 2 नहीं है, अब तो एक ही 11 है। लोकदल का कार्यकर्ता पूरी तल्लीनता से लगा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ा सामंजस्य है दोनों कार्यकर्ताओं में। इसलिए पहले हम 92,000 वोट से इस सीट पे विजयी हुए थे, अब के हम 2 लाख से ऊपर हमारा कैंडिडेट विजयी होगा। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी की कानून व्यवस्था, विकास और इसके साथ साथ हमारा प्रत्याशी ईमानदार है। हमारे प्रत्याशी पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। इसलिए जनता भारी बहुमत से प्रदीप चौधरी को उन्हें सांसद बनाएगी और मोदी जी की सरकार बनाएगी। देखिए मंत्री जी, आपके जिम्मे एक बहुत बड़ा काम था जिसको आप शायद, मुझे लगता है, कल काफ़ी हद तक उसको सुलझाने में कामयाब भी रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के यहाँ आप कई बार गए, उनसे फ़ोन पर भी आपकी बात हुई, तो कल जो बातें हुई निकलकर सामने आई, क्या नाराज़गी वीरेंद्र सिंह परिवार की थी? देखिए, कभी कभी अनर्गल भ्रम हो जाते हैं, चूँकि वो भी एक राजनीतिक परिवार है। उन्होंने पिछले चुनाव में, सांसद जी भी बता रहे थे मुझे और जनता भी बता रही थी कि उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत की। चूँकि कोरोना की वजह से 2 साल ऐसे निकले जो सांसद जी का मिलना उनसे कम हो पाया। बाकी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं। वो MLC हैं भारतीय जनता पार्टी से। कल उन्होंने करीब 60-70 प्रधान, करीब सैकड़ों BDC और क्षेत्र के मौजूद लोग बुलाए थे। हजार की तादाद में हो रहे होंगे कार्यकर्ता। सभी से पूरी तरह से चुनाव में लगने के लिए कहा। आज भी मैंने पता किया, उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। ये मान मनोबल हुआ ही करती है। जो कार्यकर्ता होता है वो ऐसे ही समय पे तो रूठा करता है जी। रोजाना परिवार के लोग एक जगह हुक्का बैठ के पीते हैं और जिस दिन लड़के की लगन सगाई आवे या शादी आवे उस दिन अलग हुक्का रख के बैठ जाते हैं। ये कार्यकर्ता का मान मनोबल हुआ ही करता है चुनाव में। तो मंत्री जी, मनीष भाई, मैं वहाँ पर था तो मैंने आपका भी भाषण सुना, मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी सुना, मैंने मनीष चौहान को भी सुना। मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे थे, ठीक है, लोकतंत्र है, मांगने का अधिकार है, जिसको मिला उसके साथ लगना चाहिए। लेकिन काफ़ी दिन से मनीष चौहान ने ये कहा कि मंत्री जी, यदि ये काम 1 महीना पहले हो जाता तो और अच्छा होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने मध्यस्थता 1 महीने पहले नहीं की? अब आपको लगने लगा कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे चलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। चूँकि मुझे अब के स्टार प्रचारकों में रखा गया, तो जो निर्देश हमको मुख्यालय से मिलते हैं उसी के अनुसार हम जाते हैं। तो जैसे ही मुझे निर्देश मिला मैं तत्काल आ गया।
प्रदीप से मेरे छोटे बड़े भाई के संबंध में बहुत स्नेह मैं प्रदीप को करता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी से लंबे समय से संबंध है। 40 साल पहले मैं और वो साथ साथ विधायक बने। उस परिवार से भी बड़े गूढ़ संबंध हैं हमारे। लेकिन अब किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, वो केवल अफवाह हो सकती है। वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लग गए हैं और पूरी तरह से काम करेंगे। ये अब स्वाभाविक रूप से प्रदीप की नई उम्र है, नई उम्र में जोश होता है। वीरेंद्र सिंह जी ने कोई भी बात नहीं कही। उसने जरूर ये बात कही कि 1 महीने पहले हो जाता, मनीष चौहान ने 1 महीने पहले हो जाता। तो एक स्वाभाविक बात थी कि कार्यकर्ताओं का ऐसे समय पर होता है। मंत्री जी, मनीष चौहान ने एक बात और कही कि यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह है और पार्टी जो है वो हमसे है, हम पार्टी से नहीं हैं। तो आप मानते हैं कि वाकई में उस क्षेत्र में उनका कद इतना बड़ा है कि वहाँ भाजपा गौण है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी ही सब कुछ देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को भी देते हैं। तो उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है। सन 60 में उनके ताऊ जी ब्लॉक प्रमुख बन गए, 69 में MLA बन गए। तब से लगातार वो MLA MLC चलते रहे। तो ये निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों से पार्टी मजबूत होती है। बाकी इस तरह की कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं में राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उससे ज़्यादा लोकप्रिय कौन हो सकता है? देखिए, सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ मंत्री जी, क्योंकि पिछले 20 दिनों से पूरे कैराना लोकसभा में खासकर जो सांसद जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो वीरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो यही चाह रहे थे कि दोनों एक मंच पर आ जाएं। उसमें अहम भूमिका आपने निभाई। तो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, आप ऊपर गए, तो मंत्री जी से कुछ इस विषय में बात हुई कि भाई बूथ पर कैसे काम करेंगे, प्रोग्राम कैसे लगेंगे सांसद जी के, जिताएंगे कैसे, जिताएंगे, क्या बातें हुई? हाँ, ये सारी बातें हो गई। मनीष के भी प्रोग्राम तय कर दिए जी, वीरेंद्र सिंह जी के भी प्रोग्राम तय कर दिए वो लोग। और दूसरे नंबर ये है, एक चूँकि वीरेंद्र सिंह जी ये पहला ऐसा चुनाव है सन 80 के 69 के बाद, जी 69 के बाद पहला ऐसा चुनाव है जो वीरेंद्र का परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। और नहीं तो वो आज तक सारे चुनाव लड़े हैं। इवन 2017 में मनीष निर्दलीय चुनाव लड़ गया MLA का। जी। तो उनके कार्यकर्ता हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो पूरी तरह से लग गए हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की अब कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, मेरे 2-3 अंतिम सवाल है मंत्री जी। एक सवाल ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे अभी आपने कहा कि अब 1 और 1 2 नहीं, अब 1 और 1 11 होंगे। तो आप जिस समाज से आते हैं, जैन चौधरी समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी जाट लोबी होने के बाद भी जैन चौधरी की कमी महसूस हो रही थी? उपराष्ट्रपति आपके, प्रदेश अध्यक्ष आपके, मंत्री आप, केंद्र में आपके मिनिस्टर, क्षेत्र के अध्यक्ष आप रहे, तो तब भी जैन चौधरी की कमी महसूस हो रही थी। तो ये लॉबी क्या कर रही थी भाजपा की? राजनीतिक व्यक्ति कभी वोट से नहीं झिकता है और व्यापारी कभी पैसे से नहीं झिकता है। व्यापारी ये चाहता है कि जो पैसा है और आवे। राजनीतिक व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं यदि 1 लाख वोट से जीता हूँ तो अब 2 लाख से जीतूँ। इसीलिए गठबंधन किए जाते हैं। तो ये अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, इसमें जैन चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? निश्चित रूप से है और वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई हमें संदेह। आप गन्ना मंत्री हैं, पिछले जो 5 साल रहे हैं मंत्री जी सुरेश राणा जी के, बड़े विवादित रहे हैं सब चीज़ें कि पेमेंट नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें रही हैं। अब वो विभाग आपके पास है, आपको भी पता है कि ये मुद्दा किसानों से जुड़ा है और किसान किस स्थिति में है। किसानों को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? कल भी मैं कार्यक्रम में था, जैन चौधरी के सामने भी मैं उस मंच पर ही था, तो लोगों ने कहा कि आप आ गए हैं, अब NDA का हिस्सा है तो पेमेंट कराइए, शामली को लेकर खास करके। देखिए, कुल टोटल जो पेमेंट है उत्तर प्रदेश का, पहले वाला जो पेमेंट है वो 98% पेमेंट हो चुका है पिछले साल का। और वर्तमान का जो पेमेंट है वो भी 86% पेमेंट हम कर चुके हैं। मात्र 4 दिन के अंदर अंदर ये ही पेमेंट हमारा 95 और 96% पहुँच जाएगा। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गन्ना किसान संतुष्ट है। ये तो निश्चित है कि मैं जब जाता हूँ तो कहते हैं सब कीमत और बढ़ा दो, गन्ने का मूल्य और बढ़ा दो, लेकिन किसान पूरी तरह संतुष्ट है। सभी का गन्ना हमने ये कह दिया कि जब तक एक भी गन्ना खड़ा रहेगा तब तक मिल चलेंगी। एक भी घटतौली का केस पूरे उत्तर प्रदेश में आज के दिन नहीं है, एक सिंगल भी, जो सबसे बड़े किसानों की शिकायत होती थी। पेमेंट पूरी तरह से यथावत हो रहा है।
केवल एक मिल मात्र वो ऐसी है शामली, जी उसमें हमने ये कह दिया है कि या तो वो 2 महीने के अंदर पूरा पेमेंट करेगा, नहीं करेगा तो अब के सीजन में वो मिल नहीं चलेगी। पूरी तरह से हमने शिकंजा कस रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता पेमेंट। और वर्तमान का जो पेमेंट है वो अब थोड़ी मिल खराब हो गई थी इसलिए, नहीं तो वर्तमान पेमेंट उन्होंने 86% पेमेंट किया है वर्तमान सत्र का। चलिए, मेरा अंतिम सवाल मंत्री जी आपसे ये है कि आप 400 पार की बात तो करते हैं, तो जब किसानों में जाते हैं तो कहते हैं कि सीटें तो 400 पार करा दो, गन्ना भी 400 पार करा दीजिए। मैंने कहा किसानों से, देखिए इसका एक तरीका है, पहले हम अधिकारियों की एक कमेटी बनाते हैं, इसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आती है तो इसके बाद किसान और व्यापारी के साथ मैं बैठता हूँ और वो रिपोर्ट फिर हम कैबिनेट में आते हैं। ये एक तरीका है गन्ना के मूल्य निर्धारित करने का। जी अच्छा है। मैंने आज किसानों से यही कहा कि अब जयंत चौधरी भी आ गए, दोनों मिलकर जोर लगाएंगे। देखिए, आप भी किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, जो सब बैठे हैं मुझे ज़्यादातर किसान है, तो किसान मुझे कहते हैं ज़रूर गन्ना मंत्री से मिलिएगा, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाइएगा कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। तो एक लास्ट में आश्वासन दे दीजिए, कुछ भविष्य में होंगी चीज़ें। मुख्यमंत्री खुद गन्ने का सबसे बड़ा किसान है इस प्रदेश का। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं इतने बड़े किसान हैं गन्ने के, 600-700 एकड़ गन्ना उन पर अकेले पर रहता है, तो वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी के 7 साल के कार्यकाल में 55 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ चुका है जी। और सबसे बड़ी बात यह है जिसका मैं पक्षधर हूँ जी, मैं पक्षधर इस बात का हूँ, जिस तरह से हमने घटतौली रोकी है, जिस तरह से आपने देखा होगा आपके शामली के क्षेत्र में ऊन में, जब मैं परसों मीटिंग कर रहा था तो वो कह रहे थे कि साहब 3-3 दिन में ट्रॉली गन्ने की तुला करती थी, अब 3 घंटे में तुलती है। तो मैं इसका पक्षधर हूँ, समय से मिल चले, समय से भुगतान हो जी। पहले 2-2 साल भुगतान नहीं होते थे, तो इसलिए दोनों ही पक्ष हमको देखने होते हैं। यदि गन्ना किसान संतुष्ट न होता तो 2017 के पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना था, आज 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना है। लगातार यदि मिल मालिक संतुष्ट न होते तो अब नई मिल सहारनपुर में ही 2 लगी हैं जी, नई मिल न लगती। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, और फिर जब से प्रधानमंत्री जी ने इथेनॉल की नीति चलाई है जी, तब से एक बूम आया है इसमें, शुगर फैक्ट्री में। बिल्कुल। और किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है निश्चित रूप से। फिर मैं तो छोटा मोटा किसान हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बड़े किसान हैं, इसलिए भाई हम तो जब सरकार बनी तो सबसे पहला हमारा जो प्रस्ताव था, आपको मालूम है, किसानों का ऋण माफी का ही 36,000 करोड़ का हुआ। बिल्कुल। 1 अप्रैल से ट्यूबवेल के बिल माफ है जी। तो किसान के लिए तो सरकार हर समय तैयार खड़ी है। उनको किसी तरह से किसान के पीछे नहीं, किसान के हितैषी हैं, सुख दुख में साथी हैं। ठीक है मंत्री जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गन्ना मंत्री जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना।